स्टार्ट हो चुका है, अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। सवाल जवाब आखिर में। ओवर टू यू मिस, थैंक यू सो मच, यू कैन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि मैग्नेट ऐड कैसे बनता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये कवर किया था कि हम लोगों ने किस तरह से फेसबुक में एडवर्टाइजिंग करनी है, फेसबुक से किस तरह से हम क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम से किस तरह से क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे किस तरह से क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि पहले हमें कुछ ऐड दिखाना हो। जिस तरह आप टीवी पे एड्स देखते हैं, उसी ऐड को देख के आप कहते हो हाँ मुझे भी ये शैम्पू चाहिए, या मुझे भी यहाँ पे जो है ना ये चीज खरीदनी है, या ये कुछ भी आप देखते हो उसी से इंस्पायर हो के आप कहते हो ये मुझे लेना है। तो सेम इसी तरीके से जब हम लोग फेसबुक पे जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे सामने जो है डिफरेंट एड्स आ रहे होते हैं। जिस तरह मेरे सामने आपके सामने एक ऐड आ रहा है यहाँ पे स्पॉन्सर, जैसा लास्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये हमारे ऐड होते हैं। अब देखते हैं कि ऐड बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, और इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। आज जो है हम कंटेंट जितना भी है कि कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं, इस चीज से आपने डरना नहीं है कि मैम हमें तो हमारी जो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, हम कंटेंट राइटर भी नहीं है और हम प्रोफेशनल तरीके से कंटेंट, ये कंटेंट होता गया ये क्या लिखना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये मैं आपको अभी टूल दूंगी, विद इन 2 मिनट आप जबरदस्त किस्म का कंटेंट रेडी कर लोगे। लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो समझना आपके लिए जरूरी है कि ये हम लिखते क्यों हैं, क्योंकि कहते हैं ना नकल के लिए अकल जरूरी है। तो वो मैंने समझाना मेरा काम है। बाकी फिर आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आसानी से जो है ना आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, और कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होगी तो आप अपने हिसाब से कर लोगे। तो पहले हम नजर देखते हैं ऐड के ऊपर। ये हमारा एक ऐड है, ठीक है, ये ऐड चल रहा है, इस तरह के ऐड हम भी बनाएंगे। अच्छा, ये जो सबसे पहले नजर हमारी जो है ना इस क्रिएटिव पे जाती है। अब क्रिएटिव क्या है मैम? ये जो सामने आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, इसको हम क्रिएटिव कहते हैं। अगर ये पिक्चर फॉर्म में है तो ये इमेज क्रिएटिव, और अगर ये वीडियो फॉर्म में, अगर ये वीडियो होती है इसकी जगह, तो ये वीडियो फॉर्म का क्रिएटिव है। तो ये क्रिएटिव हम लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे कि ये क्रिएटिव कैसे बनता है। ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती कोई मसला नहीं है, एआई का जमाना है, मैं आपको बता दूंगी, आप कितने जबरदस्त तरीके से खुद से आराम से बना लोगे। अभी बात करते हैं कंटेंट की। अब कंटेंट क्या है, देखिए इस बैनर के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इतना सारा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, नीचे अगर हम जाएं तो ये हेडलाइन लिखी हुई है। अब होता क्या है, थोड़ी सी एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि आप लोग जब कभी मार्केट जा रहे होते हो और आप बैनर्स वगैरह देखते हो, वहां पे कोई बड़ी ऑफर लगी हुई होती है, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, या गेट वन बाय वन फ्री, इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, या फ्री ट्रायल सेशन, कुछ इस तरह का अल्फाज लिखे हुए होते हैं, या कुछ इस तरह का वो खुद मुंह से बोल देते हैं कि भाई ट्राई करो, ये फ्री है, पहला सेशन फ्री होगा, कुछ ना कुछ इस तरह से कुछ बोलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग रुक जाते हो, कुछ टाइम के लिए रुक जाते हो, और आप कहते हो देखिए तो सही आखिर है क्या, इतने फ्री में दे रहे हैं, इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, लेट्स सी, ले ना ले, ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये जो हुक होता है ना, हुक, इसे कहते हैं हम हेडलाइन, और इसको हम हुक भी कहते हैं। ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये देखिए, ये जो बैनर के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी हुई, ये नीचे गेट यूर फ्री एपीआई की नाउ। अब देखिए मैं मार्केटर हूँ, ठीक है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, मुझे इस तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब मेरे सामने ज्यादातर जो है ना, मेरी अगर प्रोफाइल पे जाओ तो मुझे तो सबसे ज्यादा इसी तरह के टूल हर वक्त जो है ना नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं इन पे क्लिक कर रही होती हूँ, मुझे अपनी एजेंसी के लिए जिन टूल्स की जरूरत होती है, तो वो मेरे सामने ऐड आ रहे होते हैं कि हमारा टूल अच्छा है, हमारा टूल यूज करो, हमारा टूल यूज करो। तो ये एक तरह से ये एपीआई लेयर का जो है टूल मेरे सामने शो हो रहा है। अब मैं यहाँ रुक गई हूँ, यहाँ पे मुझे ये ऑफर भी दे रहा है, गेट यूर फ्री एपीआई टूल नाउ। अब ये मुझे हुआ कि हाँ मैं रुक गई, ये थंब स्टॉप हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए रुकी। अब मैं क्या करूंगी, मैं ऊपर जाऊंगी और उसको पढ़ना शुरू करूंगी। अब मैं क्या पढ़ रही हूँ, इधर मैं देख रही हूँ कि भाई ये मुझे क्या क्या दे रहे हैं, इसमें फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, मेरे लिए कितना बेनिफिट है, मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। मैं अपना फायदा देखूंगी ऑनेस्टली। कोई भी हम चीज खरीद रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि कितने इसको टाइम लगा बनने में, हम ये देखते हैं हमें कितना फायदा होने वाला है। अभी अगर आप मेरा लेक्चर भी देख रहे हैं ना, आपको मेरे बायोडेटा से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये मतलब है आपको क्या फायदा होने वाला है, आप मुझसे कितना सीख के जाने वाले हो और सीख के कितना कमाने वाले हो। ठीक है, आपकी जो थॉट है वो यही है, सोच एंड की सोच यही है कि हम जल्दी से सीख जाए और हम भी अर्निंग करना शुरू कर, जैसे मैम कमा रही है ऐसे हम भी कमाना शुरू कर दें। तो ये बेसिक एक कस्टमर की एक सोच ऐसी ही होती है। अब अगर मैं आपको और आसान अल्फाज में समझाऊं, जब हम लोग दुकानदारों के पास जाते हैं, हम कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो आपसे इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कन्विंस करते हैं कि अगर आप कोई दो चीज भी लेने गए हो ना, तो आप वहां से चार पांच चीजें लेकर आ जाते हो। अब इससे होता क्या है कि उस कस्टमर ने, या उसको मैं मार्केटर बोल सकती हूँ या सेल्स पर्सन कह सकती हूँ,
उसने आपसे इस तरह के अल्फाज बोले कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आ गई कि हाँ मुझे ये ले लेना चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है, ये तो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया। सम टाइम होता है ना, हम कुछ ड्रेस लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं मैम आप ये भी ट्राई करें, ये इसका बहुत अच्छा लगेगा, या अगर आपने कुछ ऑर्डर किया इसके साथ आप ये भी जरूर ट्राई करिए, हमारी न्यू कलेक्शन है। तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने अल्फाजों में आपको घुमा फिरा के आपको वो चीज बेच देते हैं और आपको कन्विंस कर देते हैं कि आप कहीं ना कहीं, आपका दिमाग कहते हैं हाँ ये तो मुझे चाहिए था, इसके बगैर तो ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब मुझे इन्होंने बताया तो मुझे ख्याल आया कि मुझे लेना चाहिए। सेम यही चीज अब हम लोगों ने ऑनलाइन करनी है। मतलब हम सब मार्केटर है और हमने कुछ ना कुछ बेचना है। पहले लेक्चर में हमने ये क्लियर किया है कि हमने कुछ ना कुछ बेचना है। आप में से ही मुझे लोगों ने कहा है, कोई कहता है मैं मार्केटिंग सर्विस दूंगा, कोई कहता है मैं रेस्टोरेंट करूंगा, कोई कहता है मैं क्लोथिंग का काम करूंगा, कोई कहता है मैं फूड का काम करूंगा। बेचना ही है ना, अपने क्लाइंट लेकर आने हैं। तब हम क्लाइंट से बातें कैसे करेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो कंटेंट नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एड कॉपी, इसको हम सेल्स लेटर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? इसके अंदर हम इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं, इसके अंदर हम इस तरह से अपनी प्रोडक्ट की तारीफें बयान करते हैं, हम इसके अंदर हम इस तरह से अपनी प्रोडक्ट की फीचर्स बताते हैं, इसके अंदर हम इस तरीके से लोगों के पेन पॉइंट को हिट करते हैं कि जो रीडर है ना, जब वो उसको पढ़ रहा है तो आधे आधे पढ़ने में ही वो कहे कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं लेना चाह रही थी, इतने टाइम से मैं यही तो ढूंढ रही थी। और वो क्या करे, वो डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर दे, और जैसे इस लिंक पे क्लिक होता है हम मार्केटर का गोल अचीव हो जाता है। कंप्लीटली अचीव नहीं होता बट 80% गोल हमारा अचीव हो जाता है। और 20% वो कहाँ पे रुक जाता है, जब हम उससे फोन पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आ चुका है। अब आपने उससे मीटिंग करनी है। अब मीटिंग में फिर आप देखोगे आपने किस तरह से उससे बात करनी है, वो मैं आगे जा जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग वीलिंग किस तरीके से करनी, ताकि हमने उसको मेच्योर भी तो करना है। सम टाइम ऐसा होता है क्लाइंट तो आ जाता है लेकिन आप उसके साथ डील ही सही नहीं कर पाते और क्लाइंट आपके चला जाता है, डील लीड आपकी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होता है कि कस्टमर आए, ये पढ़े, ये देखे, उसको समझ में आए और वो हमसे कांटेक्ट करे कि हाँ मुझे भी ये चीज चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर। अब ये कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं? मैम राइटर तो हम नहीं है, ठीक है। और या अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है, उसका कपड़ों का कारोबार है, कपड़ों की तो अलिफ वे हमें नहीं पता, या वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस, जिस तरह मेरे पास एक क्लाइंट आया था वीजा कंसल्टेंसी का, लैम्पटन उनका नाम है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो अब उनके बिजनेस के बारे में मुझे बिल्कुल भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट वो आए, हमने उनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट सुनी, देन नेक्स्ट डे हमने फुल स्टडी के साथ, एंड देन फिर हम उनके सामने गए, प्रेजेंटेशन दी और हमारी डील लॉक हो गई। तो ये वो हमारे यूके के क्लाइंट है। अब ये चीज किस तरीके से होती है, ये कि आपको स्टडी करना पड़ती है। स्टडी किस तरीके से, मैं भी आपको बताऊंगी कि आप कितनी आसानी से जो है ना, आपके सामने किसी भी टाइप का बिजनेस आ जाए, अगर आप मार्केटिंग सर्विस देने वाले हैं और आपके सामने कोई भी किसी का क्लाइंट आ जाए और वो कहे कि भैया आपने मेरे इस बिजनेस के ऐड बनाने हैं, ठीक है, और फिर साथ आगे मार्केटिंग भी करनी है, तो आप उसका ऐड कैसे बनाओगे? क्योंकि आपको तो उसका नॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि अब चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानता। चैट जीपीटी के आगे बहुत सारे यूजेस हैं जो मैं आगे जाके बताऊंगी कि मार्केटिंग के। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक मार्केटर जो है वो चैट जीपीटी को कैसे यूज करता है, ये एक टूल है, इसको आपने नॉर्मली साइन अप कर लेना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, तो आप इसको जो है ना नॉर्मली साइन अप करोगे, साइन अप पे क्लिक करके, और यह बहुत इजीली साइन अप हो जाता है। इसमें कुछ अच्छा आपने को इंस्टॉल नहीं करिएगा, आप गूगल पे जाके इसको साइन अप करिएगा जिस तरह से मैंने किया है, ठीक है। चैट जीपीटी लिखिएगा, जो पहला लिंक आएगा उसी को ओपन करके, इसको इंस्टॉल नहीं करना, प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल नहीं करना, वरना वो पे करना पड़ेगा। और साइन अप करेंगे तो वो फ्री में हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का चैट जीपीटी आ जाएगा। जिनको नहीं पता मैं उनको समझा देती हूँ। चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई टूल है जो कि आपको कंटेंट लिख के देता है। आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आपको जो है नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरह का कंटेंट प्रोफेशनली लिखना चाहिए, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है बट आप चाहते हो कि मैं प्रोफेशनली कंटेंट लिख के दे पाऊं, या अपनी मार्केटिंग के लिए जो है ना मैं अपनी एड कॉपी एटलीस्ट लिख सकूं, क्योंकि एक मार्केटर को एड कॉपी ही लिखनी होती है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं होता। तो मार्केटर के लिए जितनी जरूरत है उतना मैं आपको चैट जीपीटी का यूज बता दूंगी। तो यहाँ पर चैट जीपीटी कहता है कि भाई आपको किसी भी टाइप का कंटेंट चाहिए मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। आप जस्ट मुझे बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस टाइप का कंटेंट चाहते हो, मैं आपको सब चीजें यहाँ पे बताऊंगा। ये आपसे आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करेगा, ठीक है। आप समझो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप इसको जिस चीज का भी आइडिया चाहिए ना, ये आपको निकाल के देगा।
ठीक है, इसके आगे और भी एडवांस फीचर्स है, वो मैं आगे जा जाके आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी, ताकि आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। अभी आप में से बहुत सारे बिगनर भी हैं, तो अगर ज्यादा एडवांस चीजें मैंने पहले ही लेक्चर में डाल दी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने इतना मुश्किल मुश्किल दे दिया है। तो आसान आसान करके लेके चलूंगी कि सबके लिए इजी रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले, अब फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि मैं आपको नाम बताऊंगी, आप चैट जीपीटी से भी नाम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने सोचा, मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में, कोई मैं हार्ड इंग्लिश नहीं लिख रही, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि आई एम सोशल मीडिया मार्केटर, आई वांट टू ऑफर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज ऑन फेसबुक पेज। ठीक है, राइट, फेसबुक यूजर नेम फॉर माय मार्केटिंग एजेंसी दैट शुड बी, ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर करें, वो खुद ही सही कर लेगा। अब देखें यहाँ पर ये शुरू हो गया। अब आप आराम से बैठें। अभी आपको इस तरह के नाम दे रहा है जो ऑलरेडी जो है फेसबुक पे मौजूद हैं। ठीक है, मतलब समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने एक नाम फाइनल कर लिया, पता चला फेसबुक पे ऑलरेडी किसी ना किसी की कंपनी उस नाम की मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ अब इसने ये जो आपको नाम निकाल के दिए हैं, इसका मतलब कि ये नाम मौजूद नहीं है, ये आप नेम यूज कर सकते हो अपनी कंपनी के। अब मैंने उसको बताया भाई मैं फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाह रही हूँ, मुझे उसके लिए कोई नाम बताओ। इसने मुझे नाम बता दिया, पेज बूस्ट प्रो, सोशल सक्सेस स्टार्ट, लाइक रीच एजेंसी, प्रोफाइल पल्स नाउ, क्लिक फेम हब। क्लिक फेम हब ये ले लेते हैं। ठीक है, क्लिक फेम हब, चलो मैं इसको कर देती हूँ माई राइट फेसबुक एड कॉपी विथ ट्रेंडिंग हैशटैग। मैम हैशटैग क्या होता है, बता रही हूँ। राइट फेसबुक एड कॉपी विथ ट्रेंडिंग हैशटैग। ठीक है, अब मैम पहले ये तो बताएं हैशटैग्स होते हैं क्या। बता रही हूँ मैं वो भी, ये देखें। अब यहाँ पर जो है ये लिखना शुरू हो गए, ये पूरी एड कॉपी आ गई। अब मैं आपको पहले इसको समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगी हैशटैग क्या होते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से लिया उसने, देखें, यहां से हुआ रेडी टू स्काई रॉकेट यूर ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, ये एक हेडलाइन उसने दे दी। अब ये हेडलाइन आप अपने क्रिएटिव में भी यूज कर सकते हो, और आप अपनी एड कॉपी में भी दे दोगे। ठीक है, देन उसके बाद अनलॉक ऑफ पावर ऑफ सोशल मीडिया विद क्लिक फेम हब, बूस्ट योर ब्रांड विजिबिलिटी एंड एंगेजमेंट। अब उसने बताया कि भाई आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री में सोशल मीडिया में आ सकते हो। हमारी सर्विसेज क्या, हम सोशल मीडिया कैंपेन की सर्विस देते हैं, एड मैनेजमेंट करवाते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, डेटा ड्राइवन इनसाइट्स है। तो फिर क्या कि भाई स्टार्ट करो। अब नीचे आ गए ये क्लिक्स, ये हैशटैग्स। अब ये हैशटैग्स क्या है, हैशटैग्स हम क्यों यूज करते हैं, हैशटैग हम इसलिए यूज करते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ सर्च में, मैं लिखती हूँ हैशटैग सोशल मीडिया, स्पेस नहीं आता, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये मैंने हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जब मैंने किया हैशटैग, तो ये आपको नजर आ रहा है 15 मिलियन, मतलब ये हैशटैग 15 मिलियन लोगों ने यूज किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मेरे ही स्टूडेंट आ गए, माई माइक वाल के। अब यहाँ पे क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग से कनेक्टेड है, या तो वो सीख रहे होंगे, या इंटरेस्ट ले रहे होंगे, या सर्विस दे रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को जानते हैं। अब अगर मैं शूज बेच रही हूँ, या अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी, अगर मैंने एक एड कॉपी लिखी है, तो मैं क्या चाहूंगी, या आप क्या चाहेंगे, कौन से लोग देखें, वो लोग देखें जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं।
ठीक है, बिजनेस ओनर्स देखें या तो वो लोग देखें कि जो मेरी मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहें, तो मैं चाहूंगी सिर्फ उन्हीं लोगों को देखें, जो इंटरेस्ट नहीं रखते उन लोगों को ना दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक रीच के लिए हैशटैग यूज करते हैं। अब हैशटैग से क्या फायदा होता है, अगर तो ये मेरा हैशटैग है, अगर मैं इस हैशटैग को यूज करती हूँ जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और मेरी तो एजेंसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, मतलब रेलिवेंट तो है। अब यहाँ 15 मिलियन लोग हैं, ठीक है, 15 मिलियन लोग इस हैशटैग के साथ इंगेज हुए, मतलब मुझे इतनी मिलियंस की जो है ना वो फ्री में रीच मिल सकती है। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने हैशटैग लगा लिया 15 मिलियन लोग आपको मैसेज करना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फ्री में रीच मिल जाती है। आपका जो पोस्ट है वो रैंक होती है, वो ट्रेंडिंग में आती है, ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक के एल्गोरिदम में या इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में वो जो है ना वो सजेस्ट में आ जाती है, फेसबुक उसको खुद पुश करता है, लोगों को जाके आगे दिखाता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक बिना एक पैसा लगाए जो है आप ऑर्गेनिकली रीच जो है वो लेकर आ सकते हैं, अगर आपको हैशटैग सही से लगाने आते हो। अब सवाल ये, मैम हैशटैग हमें कैसे पता चलेगा कौन से लगाने हैं? अब हमने एक एड कॉपी तो लिख ली, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हैशटैग कौन से लगाने हैं। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर कि भाई मुझे एड कॉपी भी लिख के दो, और साथ ही साथ मुझे ट्रेंडिंग रेलिवेंट हैशटैग्स भी बना के देना। तो देखें, इसने मुझे पूरी की पूरी एड कॉपी बना के दे दी। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको लेना है, यहां से उठाना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं इसमें, इसने ना कॉन्टेक्ट की डिटेल नहीं दी, मैं इसको बोलती हूँ ऐड कॉन्टेक्ट डिटेल। अब मैं इसको बार बार एक चीज नहीं बोलूंगी, इसको मैंने बोला कि भाई कांटेक्ट डिटेल तो ऐड करो। अब ये पूरी की पूरी दोबारा लिखेगा और उसके अंदर कांटेक्ट डिटेल भी ऐड करेगा। ये देखें, अभी दोबारा लिखेगा और इसमें कांटेक्ट, ये देखें इसने कांटेक्ट की डिटेल कि भाई इस तरह से आपने कांटेक्ट डिटेल देनी है। या तो मैं अगर उसको कांटेक्ट की डिटेल भी दे दूं कि ऐड, मैंने यहाँ नंबर दे दिया कि भाई इस नंबर पे कर लो, और साथ ही मैंने ईमेल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल abc@gmail.com फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इनको वेबसाइट भी दे दी, तो www.abc.com। अभी देखें ये इसको भी ऐड कर देगा। अभी किस तरह से ऐड करेगा, जो मैंने दिया है इस डिटेल को ये इसी वाले के अंदर सेट करके दे देगा। अब आपने कुछ नहीं करना, ये आपको पूरी की पूरी देखे, इसने हमारी सारी डिटेल कर दी हैशटैग के साथ। अब मैंने इसको डोंट मिस आउट द सोशल मीडिया रेवोल्यूशन कॉन्टेक्ट अस, चले भाई इसको मैंने पूरा उठाया, यहाँ से मैंने इसको पूरा कॉपी किया, ये देखें मैंने यहाँ से कॉपी किया बस यहाँ तक। और अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जाऊंगी, ये मैं आपको बताऊंगी आपने पोस्टिंग वोस्टिंग कैसे करनी है, बट अभी तो आप लोगों की असाइनमेंट है ना, तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट पे जाना है और इस तरीके से जो है ना ये टाइप करना है। तो यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल, वहां से आपने कॉपी किया और यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखें, अगर कोई इमेज वगैरह भी ऐड करनी हो तो रेलिवेंट कोई भी इमेज अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कोई भी रेलिवेंट इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ अभी, ये फेसबुक उठा लेते हैं, ठीक है, ये ले लेती हूँ। ये इस तरह से मैंने बना दिया। अब यहाँ पर एक और गड़बड़ भी हो रही है, चैट जीपीटी में कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाती हैं, हो सकती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने कुछ जानबूझ के मिस्टेक्स निकाली, फिलहाल इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी बट मैंने निकाली। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना ये रेड लाइंस ही बनना स्टार्ट हो गई हैं, ये क्या चीज है, ठीक है, ये किस तरह से मिस्टेक्स निकल रही हैं। अगर तो आपको ये टेंशन है कि अगर हम क्लाइंट के लिए कुछ लिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ग्रामर मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप जाओगे ग्रामरली पे, ग्रामरली एक्सटेंशन, ठीक है, ग्रामरली एक्सटेंशन जो है ना क्रूम में, ये आप लोगों ने डाउनलोड किया, ये पहला वाला जो आएगा क्रूम वाला, इसको जो है ना आपने ये ग्रामरली फॉर क्रूम, इस पे आपने क्लिक करना है, ग्रामरली फॉर क्रूम, और इसको ऐड कर लेना है, सिंपल। तो ये देखें यहाँ पर आगे ये आपके ग्रामरली में ये आ जाएगा। अब आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी, ये ऑटोमेटिक जो है ना डिटेक्ट करता रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, ये आपकी मिस्टेक निकालता जाएगा, जस्ट सिंगल क्लिक पे जो है ना आपकी मिस्टेक ही निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये अभी सही से काम नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन ये बड़ी स्पीड में काम करता है। और जो जो आपकी मिस्टेक्स होंगी ये फौरन जो है ना यहाँ पे
उसको निकालना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आपको ये टेंशन भी खत्म हो गई कि जो है ना मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है या मेरी ग्रामर गलत हो सकती है। तो आप बड़ी आसानी से जो है यहाँ से अपनी एड कॉपी आपने निकाल कर उसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, मैं भी इसको पोस्ट तो नहीं कर रही। अब चैट जीपीटी के पास दोबारा आते हैं। अब अगर आप चाह रहे हो उर्दू में कुछ लिखना, या आप चाह रहे हो कि भाई मैंने पूरे महीने की पोस्ट करनी है, तो मैं क्या पोस्ट करूंगा, ये सवाल भी आप लोगों का बहुत आता है मेरे पास कि मैम हम लोग मार्केटिंग की सर्विसेज क्या क्या देंगे। अब देखिए इस ट्रेनिंग में आप लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज आप लोगों ने एड कॉपी सीख ली। मुझे बताएं, आपके सामने कोई भी बिजनेस आ जाए, आप उसकी एड कॉपी नहीं लिख सकते? आज के लेक्चर की बात बताएं, मुझे मैसेज में जवाब दें कि आज के लेक्चर के बाद आप किसी भी किस्म के क्लाइंट के लिए एड कॉपी नहीं लिख सकते। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आप नहीं लिख सकते। इसके बाद मैं आपको क्रिएटिव बनाना भी बता दूंगी। देन मैं आपको फेसबुक मैनेजमेंट बताऊंगी कि मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है। आप इजीली मैनेजमेंट की सर्विस देना स्टार्ट हो जाएंगे। देन फिर मैं आपको बताऊंगी फॉलोअर्स किस तरह से इंक्रीज करने हैं, बिजनेस मैनेजर का सेटअप किस तरीके से करना है। तो आप सेटअप, बिजनेस मैनेजर सेटअप की सर्विसेज देना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फाइनली पे जब मैं आपको मार्केटिंग सिखा रही हूँ, तो आप मार्केटिंग में जब कवर कर लोगे तो तब आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस कोर्स के एंड तक जो है 14 से 15 सोशल मीडिया की छोटी छोटी और कंप्लीट स्किल कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप अलग अलग भी सर्विसेज देते नजर आ रहे होंगे। और अगर ओवरऑल पूरा कोई पैकेज आ जाता है, पूरा कोई क्लाइंट आ जाता है कि मुझे आप ए टू जी सब कुछ बना के दो, तो कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दो, उसके अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं जो आप लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 15 तक कवर करेंगे ना, वो सारा का सारा बस आपने घोल के पी जाना है और वो आपने दे देना। उसके आप आराम से 50 to 60 थाउजेंड रुपीज चार्ज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बता रही हूँ, आगे जाके वो डिपेंड करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे कि आप किस क्वालिटी का काम करके दे रहे हो। जितना अच्छे रिजल्ट्स लाके दोगे, उतना अच्छा आप मुंह बोले पैसे मांग सकते हैं, उतना चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा कि जो है ना कि मैं पूरे महीने में क्या पोस्ट करूं, तो मैं इसको यहाँ पे बोल सकती हूँ राइट 7 डे, या मैं इसको कहती हूँ क्रिएट 7 days उसको मैंने बोला 7 दिन का मुझे बना दो। अब ये मुझे डे 1 का बता देगा, भाई डे 1 में आप ये लिखो, डे 2 में आप ये लिखो, डे 3 में आप ये लिखो, डे 4 में ये लिखो, डे 5 में ये लिखो, डे 6 में ये लिखो। अब मैं इसको बोल देती हूँ कि मुझे क्रिएटिव का आइडिया भी दे दो। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही कि मैं पोस्ट क्या बनाऊं। राइट, क्रिएटिव आइडियाज लो। अब ये क्रिएटिव आइडियाज भी आपको देना शुरू कर देगा कि भाई आप अगर क्रिएटिव बनाओ तो किस चीज के बनाओ। आप पोलिंग कर सकते हो, आप बिहाइंड द सीन पे जा सकते हो, आप जनरेट कंटेंट पे लिख सकते हो, विजुअल स्टोरी बना सकते हो, थीम कंटेंट बना सकते हो, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन का कर सकते हो। मतलब ये कि आपको जिस तरह से आप इससे पूछोगे ना, ये आपको उस तरीके से जवाब देना शुरू कर देगा। ठीक है, मैं इसको कहती हूँ कि मुझे वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दो। ले, मैंने इसको अपने अंदाज में बोल दिया, लिख के दो, ये ले। अब ये मुझे पूरा वीडियो स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा। मैंने इसको नॉर्मल जुबान में बोला है। ठीक है, और ये जो है मुझे जो है, अब कह रहे हैं मुझे टॉपिक बताओ। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए स्क्रिप्ट लिखो। चलें, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सर्वे। अब ये देखिए, इसने मुझे बता दिया भाई ओपनिंग शॉट आपका ऐसे होना चाहिए, वॉइस ओवर में ये बोलना है, फिर कट इस तरह से करना है। मतलब ये इसने पूरा का पूरा आपको पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया। आपने जस्ट क्या करना है, इसको पढ़ना है और बोलना है और वीडियो रिकॉर्ड करनी है। या तो आप इसको एआई के टूल के हेल्प से पूरी ये पूरा का पूरा कंटेंट उठा के वीडियो उसमें डाल दें और पूरी की पूरी वीडियो भी आपकी रेडी हो जाएगी। तो इतनी चीजें इजी हो चुकी हैं, और इतनी चीजें इजी होने के बाद अगर कोई ये कहता है कि मैम हमसे नहीं हो रहा या हम अर्न नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आपके अंदर ही कोई ना कहीं गड़बड़ जरूर है। कि जब दुनिया कर रही है और इतनी ज्यादा इजी होने के बाद भी चीजें अगर आपसे नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही, तो कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कि उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि अब जो है ना स्मार्टली काम हो रही है। अब वो टाइम चला गया कि आप 80% काम करते थे
और उसके बाद आपको 20% जस्ट रेवेन्यू जनरेट कर पाते थे। आज का जो टाइम है आप 20% मेहनत करते हो, हर चीज 1 क्लिक पे हो गई है। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट सेशन था ना, तो ये जो कंटेंट है, जब मेरा फर्स्ट सेशन था आज से 3 साल पहले, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो उनको मैंने एड कॉपी खुद से लिखना बताई थी। वो बेचारे डिफरेंट आर्टिकल्स में उनको बुक्स के नाम बताती थी और डिफरेंट ब्लॉग्स के नेम बताती थी कि इधर से जाओ, इधर से 2 लाइनें लो, उधर से 2 लाइनें। वो बेचारे लिख लिख के जो है ना, मुझे ला के वो एड कॉपीज बना बना के देते थे। लेकिन जो है ह्यूमन जनरेटेड का कंटेंट की वैल्यू आज भी है, ये नहीं कि आज नहीं है। आज भी जो है ना, कंटेंट राइटर की एक अपनी जगह है। छोटे मोटे कामों के लिए आप एआई टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाए ना, तो वहां पर एक इंसान की, एक ह्यूमन की जगह कभी भी एआई नहीं ले सकता। तो जो जो सोच इंसान सोच सकता है, वो एआई उस लेवल पे फिर भी नहीं जा सकता। तो एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर की जगह अपनी जगह। बट आपको बताने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट जो थे ना, जो मेरे फर्स्ट बैच के थे, तो वो लोग क्या करते थे, उन्होंने खुद से लिख लिख के सारा कंटेंट लिखा है। और आज का जो बैच है, उसमें मैं आप लोगों को जस्ट 1 क्लिक में आपने पूरा कंटेंट लिख लिया। लेकिन इसके पीछे की मैंने आपको साइंस जरूर बताई कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेंट आपने किस मकसद के लिए लिखा है। इस कंटेंट के अंदर बेसिकली हम लोग अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते हैं, फिर हम लोग कस्टमर का पेन पॉइंट पे क्लिक करते हैं। मतलब कि पेन पॉइंट का मतलब ये होता है कि कस्टमर की आखिर प्रॉब्लम है क्या। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सारा दिन मेरी स्क्रीन पे काम होता है, ठीक है, मैं मेरा ज्यादातर जो काम है ना, वो टोटल, तब अगर मेरी सुबह 9 बजे मैं उठ जाती हूँ, 9 बजे मेरी सुबह हो गई, और मेरा उस टाइम से लेकर रात के 3 भी बज जाता है, कभी कभी 4 भी बज जाता है, और हाँ कभी तो ऐसा भी होता है कि 5 भी बज जाते हैं। और मेरी फुल टाइम सारा दिन मेरा स्क्रीन पे नजर है, सामने 3 स्क्रीन लगी हुई है, 3 पे 3। अब मेरा क्या है, सर्वाइकल इशू भी है, तो मुझे ग्लासेस चाहिए। अब मेरा पेन पॉइंट क्या है, मेरा पेन पॉइंट ये है कि मेरी नजर खराब हो रही है, मुझे सारा दिन जो है ना स्क्रीन के सामने रहना है, मुझे थेरेपी लेना पड़ती है क्योंकि मेरा सर्वाइकल इशू आ रहा है। अब मैं थेरेपी के लिए नहीं जा सकती, मैं जो हूँ अपने लिए रेस्ट नहीं कर सकती। अब अगर मेरे सामने कोई ऐड आ जाता है और वो कहता है कि आप ऑनलाइन काम करते हो, आपने 24 घंटे आपने जो है ना स्क्रीन पे नजर रखनी है, आपको थेरेपी के लिए बाहर नहीं जा सकता, आप मार्केट नहीं जा सकते, आप ये वाली टैबलेट खा लो या ये वाला ग्लासेस लगा लो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक चीज जो मुझे बिल्कुल एक हैंड पे मिल गई, तो वो मैं बड़ी आसानी से ले लूंगी, मैं कहूंगी हाँ मुझे ये चीज चाहिए। तो ये होता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कि हम लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो बता रहे हैं। अब आपको सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं, एआई खुद ही सोल्यूशन निकाल लेगा, और वो खुद ही बता देगा कि भाई आपने लोगों के सामने इस तरह से बात करो, तो वो अट्रैक्ट होगा। बस ये है कि आपने थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी जो है इसके अंदर ऐड करनी होगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया, वो मुझे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, और सबसे पहले मुझे बताएं जी, जिसको समझ में आया कि नहीं आया। सेशन आज का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी।